मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर बीजेपी हाईकमान में टेंशन का माहौल। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश विधानसभा से बीजेपी का जुड़ा है वर्चस्व। शिवराज सरकार की नाकामी और पार्टी की गुटबाजी बनी बीजेपी हाईकमान की मुसीबत। मध्य प्रदेश की सियासत को साधने के लिए कांग्रेस ने लगाया पूरा दमखम। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इसको देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा मध्य प्रदेश की सियासत के समीकरण को साधने के लिए पुरजोर कवायद की जा रही है। हालांकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान की नजरें सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की सियासत को साधने पर गड़ी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी हाईकमान के सामने कई सारी मुश्किलें दिखाई दे रही है। शिवराज सरकार की नाकामी से लेकर कांग्रेस के द्वारा लगातार की जाने वाली घेराबंदी भी बीजेपी हाईकमान की मुसीबत का सबब बनी हुई है। इस साल के आखिर में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा जोर मध्य प्रदेश पर दिया जा रहा है। यहाँ की रणनीति से पार्टी के शीर्ष नेता भी जुड़े हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्रभारियों की टीम को कमान संभालने का मौका दिया गया है। अब वह राज्य की एक सीट का फीडबैक लेने के साथ साथ रणनीति तैयार करने का काम कर रहे हैं। इनकी कोशिश प्रदेश के सभी बड़े नेताओं में से एक को अपने साथ रखने की है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी के साथ 28 सीटें हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की सत्ता होने से सत्ता विरोधी माहौल का लाभ मिल सकता है, तो वहीं ऐसा ही आलम छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल सकता है, जबकि मिजोरम में उसकी सहयोगी है। ऐसे में बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश की सियासत को साधना काफी महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है, जिसको देखते हुए बीजेपी हाईकमान के बड़े बड़े दिग्गज नेता लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। आलम तो ये हो गया है कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। बीते दिनों अमित शाह ने भोपाल के मध्य प्रदेश के कोर ग्रुप के प्रमुख नेताओं की लंबी मंत्रणा की थी। अब 30 जुलाई को अमित शाह फिर से राज्य का दौरा कर रहे हैं और इंदौर बूथ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसी बीच पार्टी केंद्रीय टीम और हर विधानसभा क्षेत्र का फीडबैक लेने के साथ साथ मीडिया और प्रचार प्रबंधन पर काम करना शुरू कर देगी। किस क्षेत्र में किस मुद्दे पर उसे जोर देना है, इसको लेकर बीजेपी के द्वारा रणनीति बनाई जा रही है। किस क्षेत्र की क्या समस्या है, उसे जोर शोर से उठाने का काम किया जा रहा है। इसका ब्यौरा भी तैयार किया जा रहा है। लगातार शिवराज सरकार की नाकामियों को बीजेपी हाईकमान के बड़े बड़े दिग्गज नेता अपनी रैलियों से पाटने का काम कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी हाईकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले कमलनाथ लगातार शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस हाईकमान के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी शिवराज सरकार पर हमलावर हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक रैली को संबोधित किया, जिसमें शिवराज सरकार की नाकामियों का चिट्ठा प्रियंका गांधी के द्वारा खोल कर रख दिया गया। तो वहीं सिंधिया को लेकर प्रियंका गांधी ने चुप्पी साध रखी है, जिसको देखते हुए इस बात की चर्चाएं भी तेज हो गई थी कि क्या बीजेपी से सिंधिया का मन टूट चुका है, क्योंकि सिंधिया को लेकर कांग्रेस के द्वारा नरम रुख इख्तियार किया जा रहा है। और यदि ऐसा देखने को मिलता है तो सिंधिया एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो बीजेपी हाईकमान की मुसीबत और भी बढ़ सकती है, क्योंकि ग्वालियर चंबल रीजन में सिंधिया का जबरदस्त दबदबा माना जाता है। अब देखना यह है कि पार्टी की गुटबाजी और कांग्रेस हाईकमान के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का सामना बीजेपी हाईकमान और शिवराज सरकार कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस ऑफ इंडिया।